अवलोकितेश्वर और स्वतंत्रता की प्रज्ञा, गहन प्रज्ञापारमिता के अभ्यास के समय। प्रिय श्रोताओं, पिछली कड़ी में हमने सूत्र पाठ की विधियां और नियम जाने। आज हम सूत्र के पहले वाक्य अवलोकितेश्वर बोधिसत्व गहन प्रज्ञापारमिता का अभ्यास करते हुए की व्याख्या में प्रवेश करते हैं। पहले दो बातें स्पष्ट करना आवश्यक है। पहली, भगवान बुद्ध ने कहा था, केवल शब्दों के अर्थ पर अटककर जो सूत्र को समझना चाहता है वह तीनों कालों के बुद्धों का शत्रु बन जाता है। इसलिए व्याख्या रचनात्मक होनी चाहिए, मूल विचार से भटके बिना। दूसरी, यहाँ जो व्याख्या दी जा रही है वह मुख्यतः शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन की प्रज्ञा की दृष्टि से है। हृदय सूत्र का पहला वाक्य है, अवलोकितेश्वर बोधिसत्व। अवलोकन और बोधिसत्व का अर्थ हम पहले ही जान चुके हैं। आज विशेष रूप से स्वतंत्र ईश्वर शब्द पर विचार करेंगे। अवलोकितेश्वर इतने प्रिय और पूजनीय क्यों हैं? दो कारण हैं। पहला, वे संसार की पुकार सुनकर रक्षा करते हैं। दूसरा, उन्होंने वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त की है। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ क्या है? कुछ लोग सोचते हैं स्वतंत्रता यानी जो चाहो वह पाओ। यह सबसे उथला अर्थ है और यह इस पृथ्वी पर संभव भी नहीं है। भगवान बुद्ध ने स्वयं कहा था, हम जिस संसार में रहते हैं वह साहा लोक है, सह सहन करते हुए जीने का संसार। इस अपूर्ण संसार में सब कुछ सहज नहीं मिलता। यहाँ तक कि स्वयं भगवान बुद्ध भी कह गए, बुद्ध केवल उन्हें पार लगाते हैं जिनका संयोग हो। यह स्वतंत्रता की पहली बुद्धिमत्ता है। इस पृथ्वी पर पूर्ण इच्छापूर्ति संभव नहीं है। इस समझ के बाद जब हमारे प्रयास असफल हों, जब परिणाम अपेक्षित न हो, तो हम थोड़े लचीले हो सकते हैं, कम पीड़ा अनुभव कर सकते हैं। व्यापक दृष्टि से सोचो, संकुचित दृष्टि से नहीं। संकुचित दृष्टि कहती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? व्यापक दृष्टि कहती है, यह संसार सभी के लिए ऐसा ही है, मैं अकेला नहीं। इस व्यापक दृष्टि से मन आधा हल्का हो जाता है। स्वतंत्रता की दूसरी बुद्धिमत्ता, यद्यपि बाहरी जगत में पूर्ण स्वतंत्रता संभव नहीं, किंतु आंतरिक विचार और मन की स्वतंत्रता हम प्राप्त कर सकते हैं। अवलोकितेश्वर ने समस्त जगत के नियमों और सत्यों का साक्षात्कार किया है। इसलिए उनके लिए प्रत्येक घटना, प्रत्येक व्यक्ति, ये सब अनंत कार्यकारण श्रृंखला की एक कड़ी मात्र हैं, जो शीघ्र ही बदल जाएगी। हम साधारण मनुष्य क्यों व्याकुल होते हैं? क्योंकि हम वर्तमान क्षण की घटना को अंतिम परिणाम मान लेते हैं। किंतु अवलोकितेश्वर की दृष्टि में प्रत्येक घटना केवल एक प्रक्रिया है, परिणाम नहीं। प्रसन्नता भी प्रक्रिया है, शीघ्र बदल जाएगी। दुख भी प्रक्रिया है, शीघ्र बदल जाएगी। इस बोध से मन सदा शांत रहता है। यूरोप की महान समाज सुधारक रोजा लक्सेमबर्ग 1871 से 1919 ने कहा था, चाहे बाहर कुछ भी हो जाए, तुम सदा शांत और प्रसन्न रहो। यह कैसे प्राप्त होती है? एक सरल विधि। जब भी कोई व्यक्ति या घटना आए, स्वयं से कहो, यह केवल एक प्रक्रिया है, अंतिम परिणाम नहीं। समय के साथ यह एक स्वाभाविक मानसिक आदत बन जाती है। यह न तो कोई विशेष आसन चाहता है, न लंबे समय की एकाग्रता, केवल दैनिक जीवन में जागरूकता। स्वतंत्रता का तीसरा अर्थ, शरीर और मन एक हैं। जब मन की वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त होती है तो शरीर भी स्वतः हल्का, जीवंत और स्वस्थ हो जाता है। यही बौद्ध धर्म की शिक्षा है, मन के बदलने से बाह्य जगत बदलता है। अगली कड़ी में हम साक्षात्कार किया पंचस्कंध शून्यता का अर्थ जानेंगे। हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।